हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग आज फिर एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो कि इस समय जो है भारत में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी ऐप खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलेंगे, कोई भी न्यूज़ खोलेंगे, तो लगभग आपको वो मुद्दा इसमें सुनाई देगा। तो हम सोचे कि हम लोग ही क्यों दूर रहें, हम लोग भी इस पे चर्चा करते हैं, और जो आप सबकी जो डाउट है उसको क्लियर करने की हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो हम भी उसी टॉपिक से रिलेटेड आप सबके सामने एक जो है अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो हमने सोचा कि जो है मिल के हम लोग इस पे बात करते हैं। तो आप सुने होंगे, इस समय जो है भारत में मतलब हर जगह एक ही मुद्दा लगभग चल रहा है, जो है ई20। ई20 का मुद्दा इस समय भारत में बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी से जो है विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपना उसमें रोटी सेक रही हैं। बहुत से यूट्यूबर जो हैं वो मतलब इस पे जो उनका अपना विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं। बहुत से वाहन के जो मालिक है, वो बहुत सारी कंपनी के मालिक, इसमें सब अपने-अपने जो जिनको समझ में आ रहा है वो इस पे टिप्पणी कर रहा है। अभी आप लोगों को पता ही है कि अभी जो है सरकार की तरफ से इस पे कोई भी क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया हुआ है, कि जिससे जो डाउट में है वो इससे संतुष्ट हो जाए। इसको इसी चीज़ को लेके पब्लिक जो है और भी ज़्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों से बहुत सारा सोर्स इकट्ठा करके वो नॉलेज ले रही है। फिर उसको लग रहा हमारा इसमें नुकसान है, वो समझ नहीं पा रही। तो हमारा ऐसा मत है कि सरकार को एक बार आना चाहिए, या इनके जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, या फिर जो है रोड मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको आना चाहिए, या किसी को भी जो मतलब अकाउंटेबिलिटी ले सके उसको आके इस पे टिप्पणी करना चाहिए, जिससे हमारे जो मतलब पब्लिक है उसको अपना कुछ तो संतुष्टि मिले। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि ई20 ई20 आखिर है क्या। जो ई20 है, ई20 है क्या। तो आपको पता होगा कि जो भारत में पेट्रोल जो है हम लोग बहुत हद तक विदेशों से आयात करते हैं कच्चे तेल के रूप में, ठीक है। अब उसको हम इंडिया में लेके आते हैं तो वो हमारे लिए महंगा पड़ता है। तो भारत सरकार ने कोशिश किया कि हम इसको जो है थोड़ा कम करें, और बाहर के देशों पे डिपेंडेंसी जो है कच्चे तेल का कम करें। इसी से संबंधित इन्होंने एक अपना प्रयास किया, जिसके इन्होंने अपना इथेनॉल बनाने की कोशिश की, ताकि जो पेट्रोल है, तो पेट्रोल में जब इथेनॉल मिल जाएगा तो हमारा भारत के देशों से आयात थोड़ा कम हो जाएगा। इसी को ई20 बोलते हैं। इस समय से एक हिसाब से ये कह लीजिए कि अगर जैसे वहाँ से 100% तेल आया तो 20% इथेनॉल मिला दिए, तो 20% हमारी जो है आयात कम हो गया। इसी तो इस पे इस समय जो है मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। मुद्दा गरमाया इस बात को लेके है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या, तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेट्रोल इथेनॉल बनता कैसे है, सबसे पहले हम आपको इसके जो है प्रोसेसिंग बताते हैं कि इथेनॉल आखिर कैसे बनती है। तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन हम बताने की कोशिश करते हैं इथेनॉल बनती कैसे है। आप मान लीजिए, ये हमारे किसानों के घर से ही बनता है इथेनॉल। ये जो गन्ना हो गया, गन्ने की पराली हो गई, या जो है फिर मक्का हो गया, या अन्य कृषि के बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको सड़ा के या फिर उसको प्रोसेसिंग करके ये लोग इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। अब इथेनॉल बनाते हैं माल, तो इथेनॉल फिर ये बनाने के बाद इसको पेट्रोल में मिक्स करते हैं, फिर ये पेट्रोल टंकी पे देते हैं। तो इससे हम लोग पेट्रोल लेते हैं, अपनी गाड़ी में डालते हैं, इसको चलता है। तो इससे हमारा ये हो रहा है कि भारत पे जो है विदेशी देशों पे इससे निर्यात हमारा कम हो रहा है, कुछ तो कम हो ही रहा है। और हम जो है उससे अपना डिपेंडेंसी भारत के बाहर के देशों पे थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा कम हो रहा है। तो अब आप पूछेंगे तो इसमें फिर बवाल की क्या बात है, आखिर बवाल क्यों हो रहा है। तो अभी हम इसको आपको मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो है इसको हम समझाएँ। तो सबसे पहले ये है कि आपको हम बताएँगे ई20 के फ़ायदे, कि आखिर ई20 के फ़ायदे क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के 20 की फ़ायदे क्या है, इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो है पैसा बचेगा, ये अन्य कामों में लगेगा, ऐसा सरकार का मानना है पहला। दूसरा है कृषि को लाभ होगा। कृषि को क्या लाभ होगा, कृषि को ये लाभ होगा कि किसान के घर से पराली जो हम लोग ऐसे जला देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कृषि की जो सरकार खरीदेगी, फिर इससे जो है इथेनॉल बनाने के काम करेंगे। इससे कृषि उत्पाद की मांग बढ़ेगी। तीसरा चीज़ सरकार क्लेम कर रही है कि प्रदूषण कम होगा, ठीक है। और चौथा ये कर रहे हैं कि जो है ऑक्टेन रेटिंग अधिक होगी।
तो अब इस पे हम ये सोचेंगे, ये हम जान लिए कि इसके E20 के फ़ायदे क्या है। अब हम E20 के नुकसान देख लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। फिर भाई किसी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, तो नुकसान बताते हैं हम आपको। इससे क्या होगा, मतलब अब अभी जाँच तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पब्लिक का ऐसा कहना है या बहुत सारे मीडिया चैनल का ये कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा, गाड़ियों का माइलेज कम होगा। अब मेन कारण यही है जिससे पब्लिक जो है बौखलाई हुई है। अब कितना कम होगा, तो बहुत सारे हमने रिसर्च किया तो उससे पता चला कि 1 से 6% तक का माइलेज कम होने की उम्मीद है। दूसरा समस्या इसमें ये बताया जा रहा है, ये भी जो पब्लिक में गुस्सा होने का कारण है, ये दूसरा गुस्सा भी सबसे बड़ा कारण है। इसमें यह है कि पुरानी गाड़ियों में समस्या आ रही है। लोग बता रहे हैं कि इससे जो है पुरानी गाड़ियों की इंजन में समस्या आ रही है, ये गाड़ी चलते-चलते बंद हो जा रही है। हालाँकि हमारे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो बाकी लोगों का ऐसा क्लेम है, तो किस हद तक सही है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके नुकसान बता रहे हैं। अब ये हमारा जो है नुकसान हो गया, ठीक है? ये इतने टॉपिक जो है नुकसान के, और भी सारे नुकसान हैं, इसको हम वीडियो भी लंबा हो जाएगा इसलिए उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अभी वीडियो लंबा करने से कोई मतलब है। तो आखिर हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं इससे जो है मतलब विवाद क्या हो रहा है, विवाद ऐसा क्यों हो रहा है। विवाद, हमने जो इसका नुकसान बताया वो मेन कारण है विवाद का, और एक कारण ये भी, एक कारण और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पेट्रोल की जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये एक कारण है। लोग बता रहे हैं कि जब हम कच्चा तेल आयात कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये का हमने कच्चा तेल आयात किया, अब उसको हमने 20 रुपये का सामान फिर अपने घर से मिला दिया, जैसे इथेनॉल है, तो फिर पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? उसको सस्ता होना चाहिए ना भाई। हमने वहाँ से, जब हम पहले पेट्रोल बाहर से लेते थे तो पेट्रोल सस्ता था, आज हम पेट्रोल ले रहे हैं फिर अपने घर से भी इथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है? तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे तो हमारा पेट्रोल और महंगा हो रहा है। ये भी एक कारण जो है, एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण हम आपसे ये बता दें कि जो है, हम जहाँ तक सुने हैं, अब भाई सही है कि गलत है ये हमको नहीं पता है, मीडिया के सोर्सों से हमको पता चला है कि बताया जा रहा है कि 10,000 लीटर पानी से 1 लीटर इथेनॉल बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी में जो है प्रदूषण हो जा रहा है। बहुत जगह पानी के लिए आप पीने की दिक्कत हो रही है। जहाँ इसका प्लांट लगा हुआ है वहाँ पानी लोग मतलब पा रहे, गंदा पानी आ रहा है। पानी की भविष्य में कमी होने की भी उम्मीद है कि भविष्य में पानी कम भी हो सकती है। तो इसी सब को बीच में जो है लगातार गर्माहट है। हम बस एक ही चीज़ आप लोग से कहना चाहेंगे और सरकार से भी कहना चाहते हैं, सरकार अपना आके इस पर क्लैरिफिकेशन दे, किसी अकाउंट जो इसकी अकाउंटेबिलिटी ले सके उनको भेजे, इसके बारे में लोगों को बोले, जिससे जो जनता है उसको जागरूकता आए और वो जो है हल्ला करना बंद करे। बस यही हमारा एक निवेदन है। बाकी हम अपने स्तर तक समझाने की कोशिश किए हैं कि इथेनॉल है क्या। तो इथेनॉल सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए कि जो है ये पराली से या कृषि यंत्र से बनता है, और ये बनता है, इसको बनाया जाता है, फिर इसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। अगर 80 लीटर पेट्रोल है तो इसको में 20 लीटर इथेनॉल मिलाया जाए तो फिर ये 100 लीटर हो जाता है। यही मेन चीज़ है, इसी को लेके बवाल मचा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।